सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में सुनवाई की और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से लेकर पुलिस और अस्पताल प्रशासन तक को सीधे कटघरे में खड़ा किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की और इस मामले में लेट लापरवाही और कवर अप पर जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कार्यस्थल पर डॉक्टरों की सुरक्षा पर विचार करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और टास्क फोर्स में डॉक्टर शामिल होंगे वो जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में अपनाए जाने वाले तौर तरीकों से हमें अवगत करवाएंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान जो 10 बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, आइए वो भी आपको बताते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 10 बड़ी टिप्पणी की है उसमें पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर बार बलात्कार और हत्या होने पर देश की अंतरात्मा नहीं जागनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दूसरी टिप्पणी में कि ये केवल भयावह घटना नहीं बल्कि पूरे भारत में डॉक्टरों की सुरक्षा की कमियों को उजागर करता है। तीसरी बड़ी बात, सीजेआई ने कहा कि हम अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद चिंतित हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर महिलाएं काम पर नहीं जा सकती और सुरक्षित नहीं रह सकती तो हम उन्हें बुनियादी समानता से वंचित कर रहे हैं। वहीं सुनवाई की पांचवी बड़ी बात, पीड़िता की पहचान उजागर होने पर चिंता जताते हुए कोर्ट ने कहा कि ये बेहद चिंताजनक है। सीजेआई ने कहा कि प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की, माता पिता को शव देखने की इजाजत नहीं दी गई। सीजेआई ने पश्चिम बंगाल सरकार और हॉस्पिटल प्रशासन को फटकार लगाई, कहा एफआईआर देर से क्यों दर्ज हुई, हॉस्पिटल प्रशासन आखिर कर क्या रहा था। अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस को घटनास्थल की सुरक्षा करनी चाहिए। आखिर 7,000 लोग वहां दाखिल कैसे हुए। कोर्ट ने कहा कि वो सिर्फ हत्यारा नहीं बल्कि एक विकृत व्यक्ति है। कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती को लेकर भी पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को नहीं रोका जा सकता। और सुनवाई की 10वीं बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर की पूर्व प्रिंसिपल की भूमिका पर भी सवाल उठाए। पूछा कि आखिर प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, उन्हें इतनी देरी से पूछताछ के लिए क्यों बुलाया गया, उन्होंने ऐसी निष्क्रियता आखिर क्यों दिखाई। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की आज की 10 बड़ी बातें और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। तो सीजीआई ने कहा कि सीबीआई इस मामले में गुरुवार तक अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। जांच इस समय नाजुक दौर में है, इसलिए डायरेक्ट रिपोर्ट कोर्ट में दी जाए। सीजीआई ने कहा कि हम एक नेशनल टास्क फोर्स बनाना चाहते हैं जिसमें सभी डॉक्टरों की भागीदारी हो। सीजीआई ने डॉक्टरों को कहा कि आप हम पर भरोसा रखें। जो डॉक्टर हड़ताल पर हैं इस बात को समझें कि पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम उनके पास है। हम डॉक्टरों से आग्रह करते हैं कि काम पर लौटें। हम डॉक्टरों से अपील करते हैं कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम यहाँ हैं। हम इसे हाईकोर्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ा राष्ट्रहित का मामला है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इसे हल्का मामला नहीं समझना चाहिए। हम एक युवा डॉक्टर के साथ एक यौन विकृत व्यक्ति द्वारा बलात्कार की घटना से निपट रहे हैं, लेकिन इसमें एक पशु जैसी प्रवृत्ति भी थी। मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता। माता पिता को 3 घंटे तक बेटी का शव देखने के लिए इंतजार करना पड़ा। पश्चिम बंगाल की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। नेशनल टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया गया और 3 हफ्ते में अब रिपोर्ट मांगी गई है और ये टास्क फोर्स चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनाए जाने वाले तौर तरीकों से अदालत को अवगत कराएगी।